और पीएम मोदी की मुलाकात पर मुलाकात होगी तो बात क्या होगी, मुलाकात होगी तो तस्वीरें क्या होंगी और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज के जरिए कैसी होगी? मेरा ऐसा मानना है रचना जी कि ये जो मुलाकात है ये बहुत ही अच्छी मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो नेता हैं जब वो मिलते हैं तो जाहिर है कि ये दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच का मिलन होता है। और इस जो है मीटिंग्स का इस तरीके की जो हमारी पार्टनरशिप है, जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं, उसका जो महत्व वैश्विक स्तर पर भी है। और दोनों जो राष्ट्रों की जो विशाल जनसंख्या है उसकी तो नज़र होती है, उसके लिए तो लाभकारी होता ही है। पूरे विश्व में ये शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को भी स्थापित करने में मददगार साबित होता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जब वो वाशिंगटन डीसी पहुंचे तो उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि ये जो पार्टनरशिप है ये पूरे प्लेनेट के भविष्य को निर्धारित करने वाली पार्टनरशिप। और मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का जो एक गहरी और प्रगाढ़ और सशक्त जो नींव है वो तो है ही, लेकिन जो साझा हित है, साझा अवसर है, साझा चुनौतियां हैं, वो हैं। और अब दोनों राष्ट्र एक शेयर्ड विजन की बात कर रहे हैं। ये पूरे विश्व की जो के हितों की बात के संदर्भ में भी इस पार्टनरशिप के महत्व को दोनों राष्ट्र समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेटमेंट से बहुत स्पष्ट है और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानते हैं कि भारत का जो रोल है वो आने वाले विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक रीजन जो कि 21वीं सदी का विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और इंडो पैसिफिक रीजन में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो भारत की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाइना की चुनौती को डील करना है तो भारत को के साथ उसको सहयोग करना होगा। साथ ही साथ मैं ये भी अवश्य कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप भले से ट्रांजैक्शनल क्यों ना हो, वो बिजनेस क्लास से आते हैं और उनका जो अप्रोच है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे चलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो कॉस्ट एनालिसिस होगी उसमें वो भारत के संदर्भ में जब भी वो विचार करते होंगे तो उन्हें इस बात को अच्छी तरह से उसका एहसास होगा कि भारत उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। और यदि वो अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन को हासिल करना चाहते हैं तो भारत को उनको साथ में लेकर के चलना होगा। भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी भी है। और मैं ये भी कहूंगा साथ में, यदि भारत को विकसित भारत को बनाने का विजन है, वो साकार करना है, तो अमेरिका जैसे जो राष्ट्र को भारत को भी साथ में लेकर के चलना होगा। और दोनों राष्ट्रों के बीच के ये संबंध है वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व के लिए तो एक ये अच्छा मैसेज जाता ही जाता है। तो आज जो बातचीत होने वाली है उसमें हालांकि ये जो पार्टनरशिप है ये मल्टी फेसेटेड है। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इशू नहीं है जिसके के ऊपर दोनों देश बातचीत न करते हो, कार्य न करते हो। लेकिन आज की जो मीटिंग है उसमें मैं ये देखता हूँ कि जो ट्रेड के संबंधित जो इश्यूज हैं, टैरिफ संबंधित जो विषय हैं, इमाइग्रेशन से संबंधित जो विषय हैं और न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जो विषय हैं वो प्रोमिनेंस में आ सकते हैं। वीजा संबंधित जो वीजा प्रोसेसिंग में जो समय लग रहा है वो कैसे कम किया जाए, H1B वीजा से संबंधित जो भी कंसर्न्स हैं उन सारे विषयों पर बातचीत होगी। और मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो प्रवासी जो भारतीय हैं जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में प्रविष्ट हो गए हैं, उनके जो डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो गरिमामयी और सम्मानजनक तरीके से कैसे सुनिश्चित की जाए, इस बारे में भी ये जो विषय आया था इसके ऊपर भी जरूर बातचीत होगी और इसका एक सार्थक जो है समाधान निकलेगा। अच्छा, और ये रचना जी बताइए, जैसा कि भारत और ठीक है, भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे, कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात होगी। जब रक्षा सहयोग की बात होगी, जब भारत की अमेरिका से नजदीकी दिखेगी, और आज का समय वो है जब भारत को अमेरिका की जरूरत तो है लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है। ये लगातार आप जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए ये हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें और ये मुलाकात और मीटिंग से निकलती हुई चीज जो कि भारत के हित में होंगी, ये तस्वीरें चीन और पाकिस्तान को कैसी लगने वाली हैं? निसंदेह भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एक सशक्त पार्टनरशिप है, दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र तो हैं ही, दोनों बड़ी सामरिक शक्तियां भी हैं, आर्थिक शक्तियां भी हैं। और जब ये साथ मिलकर के काम करते हैं तो ऐसे राष्ट्र जो कि विस्तारवादी हैं, ऐसे राष्ट्र जो कि आतंक परस्त हैं, वो भारी दबाव में रहते हैं। और चाइना और पाकिस्तान इसको क्लोजली जो है वॉच कर रहे होंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि वो इससे इसको लेकर के काफी आशंकित भी होंगे और एक तरीके का उनके ऊपर दबाव भी होगा। चाइना के संदर्भ में मैं अवश्य इस बात को कहना चाहता हूं
कि चाइना के जो रूलर्स हैं, चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो शासक हैं, उनको इस बात की लगातार चिंता रहती है कि कहीं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत क्लोज ना आ जाएं, और चाइना इससे भारी दबाव में रहता है कि जो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों की पार्टनरशिप है, यदि वो बहुत क्लोज आ गए और साथ मिलकर के काम करना शुरू कर दिया तो चाइना के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी। तो चाइना जाहिर है कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को लेकर के सशंकित रहता है, और पाकिस्तान तो इससे भारी दबाव में होगा। अभी आप देखिए तो MQ-9 रीपर ड्रोन जो कि भारत अमेरिका से लेने जा रहा है, हाँ। जब वो भारत के जखीरे में शामिल होगा तो भारत जो है किसी भी तरीके की आतंकवाद विरोधी ठीक कार्रवाई है। ऐसे ड्रोन्स के आतंक माध्यम को से लेकर सीधा जीरो टॉलरेंस की नीति अमेरिका भी रखता है, भारत भी रखता है। डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी, जो कि जिनके लिए राष्ट्र सबसे पहले अपने अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, और यही वो सोच है कि दोनों को और ज्यादा नजदीक मिलाती है, दोस्ती और ज्यादा मजबूत करती है। अब देखना होगा भारत को इस दौरे से क्या मिलता है और पीएम मोदी की ये जो मुलाकात और दौरे की तस्वीरें हैं वो कैसी रहती है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी, ये सभी जानकारी दर्शकों तक डिटेल